राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का हाथ जोड़कर चरण वंदन करती हूँ। आप सभी को सावन मुबारक हो और आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान महादेव की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आप सभी के ऊपर विष्णु भगवान की हमेशा कृपा बरसती रहे और आप सभी की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करें। आज मैं आपको श्रावण मास का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में स्वर्णगौरी व्रत का पूरा विधान आता है कि किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, कितने साल यह व्रत करना चाहिए और इस व्रत को किस किसने किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला, वह भी इसी अध्याय में आएगा। साथ ही एक पौराणिक कथा भी आएगी। इस अध्याय में मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का जाप साधारण मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी करने पड़ते हैं। यह मैं आपको एक कथा के जरिए सुनाऊंगी। क्यों चंद्रदेव को 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ा। भगवान शिव के महामृत्युंजय जाप में जो शक्ति है वो किसी भी मंत्र में नहीं है। महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करने से मनुष्य की सभी दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं मरने वाले मनुष्य के लिए अगर महामृत्युंजय का जाप कराया जाए तो उसकी भी आयु बढ़ जाती है। इस कथा में क्यों भगवान चंद्रदेव को 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ा। एक बार की बात है, चंद्रदेव भगवान को खुद की सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया था। हाथ में गदा कमल पुष्प लेकर रथ पर सवार होकर प्रत्येक रात वे आकाश में भ्रमण किया करते थे और अभिमान भरे लहजे में रहते थे। राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। उन सब का विवाह चंद्रदेव के साथ एक ही शर्त पर हुआ था कि वे सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे और सभी को प्रसन्न रखेंगे। चंद्रदेव हर रात एक के पास जाया करते थे। रोहिणी सभी बहनों में सबसे सुंदर थी और चंद्रदेव को सर्वाधिक प्रिय थी। कोई भी यह कह सकता था कि रोहिणी अधिक पसंद है, क्योंकि वे जिस रात रोहिणी के पास जाते थे उस रात उनका तेज अत्यधिक हो जाता था। शेष पत्नियां रोहिणी से ईर्ष्या करने लगी और दुखी होकर अपने पिता से शिकायत करने पहुंच गई। राजा ने चंद्रदेव से कहा कि तुमने मेरी सभी पुत्रियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया है। तुमने एक को ज्यादा श्रेष्ठ बना दिया है। तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए अब तुम्हारी चमक नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी चमक नष्ट हो जाएगी। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के शाप से बहुत दुखी हुए। कुछ ही समय में उनका गर्व भी चला गया, क्योंकि जिस सुंदरता पर उनको घमंड था वह सुंदरता उनकी जाती रही। चंद्रदेव के जीवन रूपी अमृत जो बिखेरते थे वो भी अब कम हो गया। जीवन रूपी अमृत नष्ट होने से सभी देवताओं की शक्ति कम होने लगी और वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा कि आप 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। जब भगवान शिव प्रसन्न होंगे वे ही तुम्हारी चमक वापस लौटा सकते हैं। तब चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और कई वर्षों तक वे जाप करते रहे। तब एक बार भगवान शिव चंद्रदेव के कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तब चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी पुरानी चमक वापस पा सकूं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें राजा दक्ष प्रजापति ने शाप दिया है। मैं तुम्हें उस शाप से मुक्त नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हें आंशिक चमक लौटा सकता हूँ। तभी से चंद्रमा कुछ ही रातों में चमकते हैं। उनकी 27 पत्नियां आज 27 नक्षत्र के नाम से जानी जाती हैं। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आता है। ये 27 नक्षत्र एक पट्टे के रूप में धरती के चारों ओर स्थित हैं। चंद्रमा का उगना,
हर रात एक एक नक्षत्र में होता है और बारी बारी से वे अपनी हर एक पत्नी के साथ एक रात बिताते हैं। इस तरह भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप चंद्रमा को करना पड़ा। भगवान शिव का नाम भोले भंडारी इसीलिए पड़ा है क्योंकि वे छोटी से मंत्र से ही वे खुश हो जाते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको ये कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम श्रावण मास का 12वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव जी सनत कुमार से कहते हैं, हे ब्राह्मण पुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्वर्ण गौरी व्रत करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए और षोडशों उपचार से शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए और प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मेरे व्रत को स्वीकार करें और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए 16 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बायना देवें और 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को सुहाग की पिटारी देवें। यह व्रत 16, 8, 4 या 1 वर्ष तक करते हैं और उसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। हे सनत कुमार, इस व्रत को पहले किसने किया, उसका क्या महात्म्य है, इस व्रत को करने से उन्हें क्या फल मिला, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ और इस व्रत की क्या विधि है वो भी मैं बताऊंगा। भगवान शिव ने कहा कि स्वर्ण गौरी व्रत मनुष्य को मनवांछित फल देने वाली है। महादेव जी ने सनत कुमार को स्वर्ण गौरी व्रत की कथा सुनाई। वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे सुवीला नामक एक नगरी थी। उस नगरी में चंद्रप्रभ नाम का एक राजा राज्य करता था। वह कुबेर के समान धनवान था। उसके 2 रानियां थी। एक रानी का नाम महादेवी और दूसरी रानी का नाम विशाला था। दोनों रानियां ही बहुत सुंदर सुशील थी। राजा को बड़ी रानी से बहुत प्यार था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। वन में उन्होंने अनेक जानवरों का शिकार किया। शिकार करने के बाद भूख और प्यास से व्याकुल राजा वन में भटकने लगे। भटकते भटकते राजा एक उपवन में पहुंचे। वह उपवन सुंदर फूलों से सुशोभित था। सभी प्रकार के फूल थे। चमेली के, हजारे के, कनेर के फूल थे और वह उपवन सभी प्रकार के पक्षियों से भी भरा हुआ था। चकवा, चकवी, तोते, मोर और कोयल भी कू कू कर रही थी। मोर नाच रहा था। बहुत ही सुंदर वातावरण था। मन को मोहक करने वाले दृश्य थे। राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा तालाब के पास पहुंचा और घोड़े को एक पेड़ से बांधा और तालाब में पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि कुछ अप्सराएं वहां पूजन कर रही है। राजा ने उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत में किस देवता की पूजा करते हैं। तब अप्सराओं ने कहा कि हे राजन, हम मां स्वर्ण गौरी व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और इस व्रत में महादेव जी और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद 16 तार का डोरा लिया जाता है। 16 तार का डोरा लेने के बाद पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं और कुछ लोग तो इसे गले में भी पहनते हैं। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने वहीं बैठकर कहानी सुनी, पूजन किया और 16 तार का डोरा लेकर अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और उन्होंने सभी अप्सराओं को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। राजा ने प्रार्थना की कि हे महादेव जी, मैंने यह डोरा आपकी प्रसन्नता के लिए बांधा है। आप मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। और राजा वापस अपने महल में आ गया। महल में आने के बाद जैसे ही बड़ी रानी की दृष्टि राजा के दाहिने हाथ पर बंधे हुए डोरे पर पड़ी तो वह रानी क्रोधित हो गई और डोरा तोड़कर एक सूखे वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। राजा ने बहुत मना किया परंतु बड़ी रानी नहीं मानी।
तभी वह सूखा वृक्ष डोरे के स्पर्श मात्र से ही हरा भरा हो गया। यह देखकर छोटी रानी के आश्चर्य की सीमा न रही। छोटी रानी ने वृक्ष से डोरा लिया और अपने बाएं हाथ में बांध लिया। गोरी माँ के डोरे का अपमान करने और राजा की बात न सुनने से राजा ने बड़ी रानी को महल से निकाल दिया। बड़ी रानी दुखी होकर वन वन में भटकने लगी। वह दुखी होकर वन में एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गई। तभी वह पेड़ जो पूरा हरा भरा था पूरा सूख गया। रानी अचंभित हो गई। फिर बड़ी रानी एक उपवन में जाकर बैठ गई, लेकिन रानी की दृष्टि पड़ते ही वह हरा भरा उपवन भी सूख गया। रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रानी की खराब दशा चल रही थी। तभी रानी को भूख और प्यास सताने लगी। पानी की तलाश के लिए रानी इधर उधर भटकने लगी। तभी उसकी नज़र एक तालाब पर पड़ी। तालाब में बड़ी रानी पानी पीने के लिए उतरी तो पूरा तालाब सूख गया। बड़ी रानी भूख और प्यास से वन वन भटकती रही। तभी उसे वन में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक मुनि बैठे हुए थे। बड़ी रानी ने मुनि को नमस्कार किया और उन्हें अपनी पूरी कथा कह सुनाई। तब मुनि ने कहा कि हे रानी, तुम्हारी खराब दशा चल रही है। तुमने माँ स्वर्ण घोरी व्रत का अपमान किया और व्रत का डोरा तोड़कर फेंका, इसीलिए माँ स्वर्ण घोरी तुमसे रुष्ट है। इसलिए हे रानी, तुम माँ स्वर्ण घोरी व्रत करो। इसका करने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तब रानी ने माँ मंगला गौरी व्रत की पूरी विधि मुनि से पूछी और व्रत का धारण किया और पारण किया और वहीं रहने लगी। तब एक रात्रि को माँ स्वर्ण गौरी ने बड़ी रानी को दर्शन दिए। बड़ी रानी ने माँ गौरी को दंडवत प्रणाम किया और अपनी गलती की क्षमा मांगी और प्रार्थना करने लगी कि हे माँ गौरी, आपकी जय हो। भक्तों को वर देने वाली आपकी सदा ही जय हो। भगवान शंकर की वामांगनी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तब माँ गौरी ने बड़ी रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तेरे व्रत करने से प्रसन्न हूँ, तू कोई वर मांग ले। तब बड़ी रानी ने कहा कि हे माँ, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। मेरे द्वारा आपके डोरे का अपमान करने से मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। हे माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब माँ गौरा ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। उसी रात्रि को माँ गौरा देवी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तेरी बड़ी पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उसने मेरा व्रत धारण किया है। अब तू उसे सम्मान के साथ वापस महल में ले आ। दूसरे दिन राजा सोकर उठा और उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी छोटी पत्नी को बताई। तब छोटी रानी व राजा अपने नौकरों के साथ उसी आश्रम में गए और बड़ी रानी को पूरे सम्मान के साथ महल में ले आए। तब राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ माँ स्वर्ण गौरी का व्रत किया और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर शिवलोक को प्राप्त हुए। तब भगवान महादेव जी सनत कुमार से कहते हैं, हे ब्राह्मण पुत्र, पार्वती जी के परम प्रिय व्रत को जो करता है वह मेरा और पार्वती जी का परम प्रिय होता है। समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और कैलाश का वास मिलता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत के उद्यापन की विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, वार, तारा बल व चंद्र बल देखकर सुंदर मंडप बनाकर अष्टदल कमल पर धान्य रखकर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर 64 तोले का पूर्ण पात्र रखकर उसमें तिल भरकर और शिव और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें। उस पर 2 श्वेत वस्त्र व यज्ञोपवीत अर्पित करें। वेदोक्त रीति से उनकी प्रतिष्ठा व पूजा करें। रात्रि जागरण करें। घर में हवन करें। तिल, जौ व घी मिलाकर 1 सहस्त्र या 100 प्रधान आहुतियाँ देवें। वस्त्राभूषण तथा गो आदि देकर आचार्य का पूजन करें। 16 बायनों का दान करें। 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन करावें। उन्हें सुहाग की पिटारी देवें, कपड़े देवें, चूड़ी, बिंदी, काजल, टीकी, कांच सभी चीजें होनी चाहिए और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवें और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। उसके पश्चात बंधु बांधुओं सहित सम भोजन करें। इस प्रकार आज मैंने आपको
स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 12वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे की कथा के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें उसके लिए भी धन्यवाद।